एवरीवन। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम बिजनेस लॉ में करने जा रहे हैं वो है हमारा काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितनी तरह के होते हैं। तो हम जो है इसको परफॉर्मेंस के बेस पे या इसकी जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे की है हमने, बेस्ड ऑन, फर्स्ट आ गया आपका बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन के बेस पे, ऑब्लिगेशन मीन्स कमिटमेंट जो की गई है उसको पूरा किया गया है या नहीं किया गया है, उसके बेस पे जो है हम एग्रीमेंट को दो तरीके से बांट सकते हैं। फर्स्ट आ गया आपका यूनिलेटरल एग्रीमेंट। यूनिलेटरल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी ने तो अपना कमिटमेंट या अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरी पार्टी का कमिटमेंट जो प्रॉमिस है वो अभी पूरा करना बाकी है। तो मतलब आधा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एक तरफ से, आधा जो है बाकी है, उसको हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने जो है बी को गुड्स सेंड की, डिस्पैच कर दी इसी मंथ, लेकिन उसने बोला कि इसका जो पैसा है वो आप नेक्स्ट मंथ जो है पे कर देना। तो इसमें ए ने अपना कमिटमेंट, गुड्स भेजने का कमिटमेंट, प्रॉमिस जो है वो पूरा कर दिया है, लेकिन बी का जो कमिटमेंट था कि वो पैसे पे करेगा वो करना भी बाकी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को हम जो है यूनिलेटरल एग्रीमेंट कहेंगे, या जिसमें यूनि मीन्स सिंगल पर्सन ने कर दिया है काम और दूसरी पार्टी का काम अभी बाकी है। सेकेंड इसके अंदर आ गया आपका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो है दोनों पार्टीज के कमिटमेंट अभी बाकी है या उनके प्रॉमिस पूरा करना जो है वो बाकी है, उसको जो है हम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी के बीच में गुड्स को बेचने का जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने नेक्स्ट मंथ गुड्स भेजेगा और ए जो है उसकी पेमेंट कर देगा उस टाइम नेक्स्ट मंथ ही, तो उसको हम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है कहेंगे। इसमें ए और बी जो है वो दोनों अपने कमिटमेंट्स को नेक्स्ट मंथ पूरा करने वाले हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट आ गया आपका बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, कि क्रिएट कैसे हुआ है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, उस पे भी डिपेंड करता है एग्रीमेंट का टाइप। तो इसमें दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आ गया आपका एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट, दूसरा इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट ऐसा होता है जिसमें जो है जो प्रपोजल या जो एक्सेप्टेंस दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो बाय वर्ड ऑफ माउथ या राइटिंग में जो है स्पष्ट तौर पे सामने रखी जाती है दोनों पार्टीज के बीच में। मैंने गुड्स बेचने का एग्रीमेंट किया, बदले में दूसरी पार्टी ने पैसे देने का एग्रीमेंट किया, तो दोनों के बीच में जो है ये एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जो है, या रिटन भी हो सकती है, बाय वर्ड ऑफ माउथ भी, ओरली भी हो सकती है। तो वो एग्रीमेंट जो एक्सप्रेस स्पष्ट तौर पे जो है सामने रखे जाएं, उसको हम एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट जो है बोलते हैं। सेकेंड इसके अंदर आया आपका इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो कि स्पष्ट तौर पे जो है बोल के या लिख के जो है नहीं किया जाता, बल्कि कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ ऐसे आपके बिहेवियर से, राइट से, कस्टम से जो है उसका पता चलता है। तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक बस ड्राइवर है, वो बस स्टॉप पे बस रोक रहा है, तो वो पैसेंजर को किसी तरह का डायरेक्ट इन्विटेशन नहीं देता है कि आओ और बस में बैठो। वो बस स्टॉप पे बस रोक रहा है, तो ये उसका बिहेवियर है या उसके एक तरह से इम्प्लाइड फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट करने की। पैसेंजर अगर उसी रूट पे जाना चाहता है तो वो खुद ब खुद उस बस में बैठ जाएगा, जिससे मीन्स वो उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया। इम्प्लाइड फॉर्म में ड्राइवर ने बस रोक के प्रपोजल रखा और जो पैसेंजर है वो बस में चढ़ के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन दोनों में किसी तरह की ओरली या रिटन कोई बात जो है नहीं हुई है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। थर्ड आ गया आपका बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी। इसमें दो तरह के आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और एक थर्ड केस आपका इसमें आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें सभी एसेंशियल्स जो कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे
कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। अगर वो सारे फीचर्स वहां पे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है माना जाएगा। जबकि आपका वॉइड एग्रीमेंट होता है जिससे जो है लॉ के द्वारा जिसको इन्फोर्सेबल ना किया जा सके, जो शुरू से ही आपका जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल ना हो, उसको हम वॉइड एग्रीमेंट जो है बोलते हैं। जैसे मान लो शुरू से या बाद में भी हो सकता है ऐसा कि ए ने बी को गुड्स बेचने का प्रॉमिस किया, बी ने पैसे देने का प्रॉमिस किया, लेकिन अभी वो गुड्स जो है वॉयज पे थी, शिप में थी, और शिप में जो है बाद में तूफान आने की वजह से वो सारा सामान खराब हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा अब नहीं किया जा सकता, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है बोलेंगे। इसके अलावा अगर डेड बॉडी में जान फूंकने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या मैजिक से ट्रेजर ढूंढने का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही आपके वॉइड माने जाएंगे। और नेक्स्ट इसमें लास्ट जो है वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन फीचर, मेन एसेंशियल, जिसको हम फ्री कंसेंट बोलते हैं, कि दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना जरूरी है। अगर वो फीचर वहां पे नहीं है, वहां उस कॉन्ट्रैक्ट में वो फीचर अवेलेबल नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल में होता क्या है कि एक पार्टी को जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया है उसको ज्यादा अधिकार मिल जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकता है या फिर एज इट इज एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक पार्टीज को जो है ये ऊपर अथॉरिटी मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ उसी पार्टी को मिलेगी जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अजय ने जो है विजय को मारने की धमकी देके जो है उसकी प्रॉपर्टी की डीड पे जो है साइन करवा लिए। अब विजय जो फ्री कंसेंट नहीं है उसको जो है डरा धमका के उसका कंसेंट लिया गया है, तो उस पार्टी को यानी कि विजय को जो है ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को माने या ना माने, ये उस पे जो है डिपेंड करेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइडेबल होंगे जो एक पार्टी के कंसेंट पे जो है, एक पार्टी की अथॉरिटी पे जो है आधारित होंगे। नेक्स्ट आ गया आपका बेस्ड ऑन लॉ, कि लॉ के आधार पे जो है कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, पहला लीगल, दूसरा इलीगल। लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा, मींस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के सभी एसेंशियल फीचर्स अवेलेबल होंगे, वो आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पब्लिक पॉलिसी के अपोज हो, कि पब्लिक पॉलिसी से ऑपोजिट जाते हो, जिससे पब्लिक की हानि हो रही हो, किसी भी व्यक्ति की हानि हो रही हो, तो वो हमारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कहलाते हैं। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में मान लो किसी के मर्डर का, स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो इसको जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता। और लास्ट आ गया आपका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो ये भी दो तरह के होते हैं आपके। फर्स्ट आ गया इसमें एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज ने अपना प्रॉमिस एग्जीक्यूट कर दिया है, मींस अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है दोनों ही पार्टीज ने। इसमें जो है एग्जांपल दे रही हूं कि ए एग्रीज टू बाय स्कूटर फ्रॉम बी फॉर ₹10,000। ए ने जो है बी से स्कूटर खरीदने का प्रॉमिस किया 10,000 देने के बदले में। बी ने स्कूटर की डिलीवरी की, ए ने 10,000 रुपए की पेमेंट की, तो दोनों ने अपने प्रॉमिस जो है पूरे कर दिए हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है कहलाएगा। और दूसरा आ गया एग्जीक्यूटरी, जिसमें जो है अभी प्रॉमिस को पूरा करना बाकी है दोनों ही पार्टीज के द्वारा, वो आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है कहलाएगा। जैसे ए अप्लाइज फॉर अ जॉब, ए ने जॉब के लिए अप्लाई किया और बी ने जो है उसे जॉब देने का, नेक्स्ट मंथ जॉब देने का प्रॉमिस किया। तो इसमें जो है आपका नेक्स्ट मंथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा, अभी पूरा नहीं किया गया है इन प्रेजेंट, तो उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है बोलेंगे। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका पार्शियली एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, जिसमें एक पार्टी ने प्रॉमिस पूरा कर दिया है और दूसरी पार्टी ने प्रॉमिस जो है पूरा करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल ए ने जो है ए एग्रीज टू पेंट बीज हाउस फॉर अ प्राइस।
ए जो है पेंटर था, उसने बी का पेंट हाउस करने का प्रॉमिस किया, बदले में बी ने उसको पैसे देने का प्रॉमिस किया। अब बी ने क्या किया है, पेमेंट कर दी ये सारी, लेकिन ए द्वारा अभी घर को पेंट करना बाकी है। तो बी पार्टी जो थी उसने अपना प्रॉमिस एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन ए पार्टी का प्रॉमिस अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इस केस में हम उसको पार्शियली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है बोलेंगे। मींस एक पार्टी ने पूरा कर दिया, एक पार्टी अभी भी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो ये थे आपके काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। अगर आपको जो है इसमें किसी तरह का भी जो है कोई पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पॉइंट को जो है क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।